ट्रू फैन। एक डिसअपॉइंटेड डे रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक बार फिर से इंडिया जो है नाकाम रही चेस करने में। 100+ स्कोर, ज्यादा कोई बड़ा स्कोर नहीं था, कोई 300+ स्कोर चेज नहीं कर रही थी टीम इंडिया। इट वाज जस्ट 124 रन, 124 रन नहीं बने। एक शर्मनाक मतलब स्थिति में है आज हम लोग है एज एन इंडियन क्रिकेट टीम एंड एज एन इंडियन फैन। क्योंकि यार बांग्लादेश नहीं है हम, वेस्ट इंडीज नहीं है हम, या पाकिस्तान भी नहीं है। वी आर द इंडियन टीम। पिछले 10-12 सालों से प्राउड इंडियन टीम रही है। वी वर द प्राउडेस्ट इंडियन फैन, प्राउडेस्ट क्रिकेटिंग फैन, बिकॉज द वे इंडिया जो खेला था पिछले 10-12 सालों में, 13 सालों में, जो इंडिया क्रिकेट खेली थी, उसकी वजह से हम तो दुनिया में राज किए ना। दुनिया में राज करके आगे, दुनिया फतेह करके आगे, घर के किले नहीं बच रहे। ये हाल हो चुका है कि घर नहीं बच रहा। दुनिया जो जो दुनिया पे फतेह करने वाली टीम आज अपना घर नहीं बचा पा रही है, अपने घर में नहीं खेल पा रही है। ये ऐसा कब हुआ था ये? अरे हो क्यों रहा है ऐसा? 124 रन नहीं बन पाते। पिच पे आएंगे। पिच 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 जाने दो, कैसे भी हो पिच पे आएंगे। इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द फेल्यूर। इट्स अबाउट द फेल्यूर ऑफ द इंडियन टीम कि उन्होंने इतना सा छोटा सा टारगेट चेज नहीं कर पाया। कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था। 124 रन, 124 रन, 124 रन नहीं होते इंटरनेशनल क्रिकेटर से। कौन नाम देखिए, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, नाम देखिए आप। वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, ठीक है। You just look at the name: अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल। यू पीपल बिलीव कि ये इतनी सी छोटी सी टारगेट चेंज नहीं कर सकते? मैं जैसे कहा यार, दुनिया पे राज किए, एक दशक हमारा रहा है टेस्ट क्रिकेट में। आप घर पे नहीं जीत रहे यार। इंग्लैंड में जाके क्या 2 टेस्ट हमने जीत लिए, सीरीज का हमने इक्वल कर लिया, वाई 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 लुटा रहे हैं। कोई फ्लैट दिया तो जब जाके, अगर फ्लैट नहीं देते तो पता नहीं क्या उधर शायद झंडा, उधर शायद डेरा डाल देते शायद, पूरा खत्म हो जाते शायद। दिस इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते भाई। ये मंजूरी नहीं हो सकता। ये किसी को नहीं मंजूर हो सकता है, किसी को ये ऐसी स्थिति देखी नहीं जा सकती। इंडिया में हार रहे यार, बाहर जाके हारे तो समझ में आता है, इंडिया में हार रहे हम, अपने देश में हार रहे हैं। अपने देश की पिचेस पे हमें खेलना नहीं आ रहा है। अपने देश की पिचेस पे दूसरे विदेशी आके अच्छे रन कर रहे हैं, हमसे बेटर खेल के जा रहे हैं। इट्स नॉट, डोंट से कि पिच खराब थी। पिच तो तुम्हारे लिए, उनके लिए भी खराब थी, दोनों के लिए खराब थी। एट द एंड वी लॉस्ट, दैट मैटर्स। एट द एंड हमने वो जो हार है ना, वो मैटर करती है। जीत नहीं पाए यार। 124 रन, शर्म आनी चाहिए यार। 124 रन नहीं बन रहे हमसे, मजाक बना के रख दिया है। टीम में क्या हलवा है यार। मतलब मेरा जो पानी पूरी का नहीं होता है, फ्लेवर वाली पानी पूरी, ये एक रस डालना है, वो जिंजर वाली अलग, अदरक वाली अलग, ऑनियन वाली अलग। जैसे पानी पूरी नहीं होते, ऐसा टीम चलती है। एक दिन ये इसको भेज देंगे, एक दिन और एक को कर देंगे, ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर ले लेंगे, है ना, सारे जो झंडे गाड़ देंगे। दिस इज नॉट हाउ द टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड। टेस्ट क्रिकेट एक स्पेशलाइज्ड गेम होता था यार। विराट के अंदर जो है वो जिगरा दिखता था, जबड़े में से निकाल के लाते थे, जबड़े में से छीन के लाते थे जो मैचेस को। ये तो यूं इतना सा इनसे हो नहीं रहा, इनके लेके जा, चले क्या, ले जाओ, हमसे नहीं होगा। हाँ, हमसे होता ही नहीं। हमको नहीं आता भैया खेलना मिलना, ये झूठ है। ये हाल है तुम्हारा। एंड यू से वी आर द रिचेस्ट बोर्ड, वी आर द, हमसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्या ताकत हो यार? जीत से ताकत मिलती है, पैसों से ताकत नहीं मिलती। पैसा है, आज है आपके पास, बहुत ज्यादा पैसा है, पैसे से क्या मतलब है? बीसीसीआई क्या क्या कर लेगी जब इंडियन टीम नहीं जीत रही है, अपने घर पे नहीं जीत रही है? ईडन गार्डन, आई मीन, इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज, इतना एम्बेरेसिंग है ये मूवमेंट, इतना एम्बेरेसिंग। मतलब शर्म आ रही है, इस पे बात करने में भी शर्म आ रही है। हाउ डू यू लुक एट शुभम? आई मीन, मैं जो
बहुत बुरी तरीके से जो हम लोग हारे आज की मैच। और कह सकते हैं कि आपने जैसे बोला कि पिच दोनों के लिए बहुत खराब थी। हमने कल ही देखा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कल ही मैच खत्म हो जाएगा। और वो अलग जिसको रेटिंग मिली थी वो अलग कि पिच इतनी खराब है। लास्ट टाइम भी हमारी जैसे बात हुई थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पुणे वाली पिच में, पुणे या नागपुर का कोई तो भी पिच था, वो बहुत डिटेरियोरेट कर गया था दूसरे इनिंग पे। तो मतलब आप क्या करवाना क्या चाहते हो? आप कोच है, आपकी मैनेजमेंट टीम है, आप अपने देश में अपनी टीम को हरवाना चाहते हो मैचेस। जब से आपने हेल्म पकड़ा है यहाँ पे इंडियन टीम का, आप यहाँ पे मैचेस हराते जा रहे हो। वो आदमी उधर, वो बेचारा विराट कोहली, उसको रिटायर करवा दिया आपने। उसके पूरे टेन्योर में 2015 से 2022 तक वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारा है इंडिया में। सोचो, इतने 7-8 साल में उसने सिर्फ 2 मैचेस हारी घर में। और आप तो, आपका टेन्योर शुरू ही हुआ है अभी और आप 4 मैचेस अभी घर में हार चुके हो। ये क्या है? मतलब टीम का स्ट्रेंथ होना चाहिए घर में मैचेस जीतने का। मैचेस कैसे भी यहाँ पे पलटाने का, ये टीम का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए अपने घर में। बाकी टीमों को देखो अपने घर में कैसे मार रही है दूसरी टीमों को। हमारी टीम देखो, जब से लोग आए तब से हम लोग हार ही रहे हैं। इतना क्या मतलब टर्निंग ट्रैक बनाने? अरे अपनी टीम को भी तो पहले देखो। अपनी टीम पहले सेट नहीं हो पा रही है। आपके प्लेयर्स जो है, पहले जो बोला जाता था कि इंडिया की टीम के प्लेयर जो है वो स्पिनर अच्छा खेल लेते, लेकिन अभी आप उनके ऊपर बैंक कर सकते हो कि ये स्पिनर खेल जाएंगे, स्पिन विकेट कर भी दिया हमने तो दूसरे टीमों के जो स्पिनर है उनको खेल पाएंगे कि नहीं? अरे हमारे, वो तो दूसरे प्लेयर तो खेल जाते हैं, दूसरे कंट्री वाले हमारे स्पिनर्स को। अपने प्लेयर ही दूसरे कंट्री के स्पिनर को नहीं खेल पा रहे, तो क्या फायदा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने का? आप दो, उनको भी मौका दो, रन बनाने का मौका दो, अच्छा कॉन्टेस्ट बने यहाँ पे, 4-5 दिन मैच जाए, ऐसा मैच, ऐसी पिचेस दो। ऐसे तो कोई भी वेस्ट इंडीज जैसी बेचारे वो पहले ही मीनो टीम कहलाने लगी है। अभी उसको तो उसका इतना डिटेरियोरेशन हो चुका है, उसको 2-0 से हराने से एकदम वाह वाही लूट रहे थे यार, ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, 2 मैच जीत गए घर में, 2-0 से जीत गए। अभी देखो साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ हमारा हाल। बहुत बुरी तरीके से हारे हम लोग। इतना गंदा कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए घर में किसी टीम का, कभी नहीं होना चाहिए। अरे वो पोरकी अच्छे हमसे, तो वो तो भी एक मैच जीते साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहला वाला मैच। दूसरा वाला हारे वो बात अलग है। हमारी तो पहली मैच हम लोग हार गए। हाँ, माना कि शुभमन गिल नहीं थे, लेकिन उससे भी कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला था। वो भी आते कुछ 2-4-5 रन बनाते और वो भी ऐसे ही निकल जाते। उनके अकेले के भरोसे अगर हम लोग ये मैच जीतने वाले थे तो क्या फायदा ये बाकी 10 प्लेयर का? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत मतलब, पैसे से, आपने जैसे बोला कि पैसे से टीम स्ट्रांग नहीं बनती। टीम जब जीतती है तब स्ट्रांग बनती है। तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ठीक है भाई, पैसा आ गया किसी जगह के पास। अरे लेकिन वो पैसा क्या काम का जब ऐसे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं? पैसे से थोड़ी जीत हम लोग यहाँ पे ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते भैया। ये तो रही हमारी टीम की बहुत मतलब खराब कंडीशन अभी देखने को मिल रही कि हमारे ही घर में हम लोग हार गए। आपका एक ओवरऑल इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? दो तीन चीजें मुझे ना हाईलाइट करनी है अभी। तो फ्रस्ट्रेशन तो इतना है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना फ्रस्ट्रेशन है। गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है अभी हम लोगों को ना। जैसे रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए न्यूजीलैंड के बाद आ रहे, और रोहित ने कहा कि भाई यार 12 साल में तो एक बार अलाउड है। ठीक है बात, ठीक है, मान लिया कि चलो 12 साल में एक आध बार अलाउड है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक साल में दो दो तीन तीन बार अलाउड हो, ये तो नहीं हो सकता ना। द थिंग इज, हम इस मैनेजमेंट के अंदर, इस टीम के पास देर इज नो फॉर्मूला टू प्ले इन होम कंडीशंस। इनको खुद का फार्मूला ही नहीं पता है कि किस फार्मूला के अंतर्गत हमें खेलनी है। इन्होंने क्या किया, चलो हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, हम बना देते हैं ड्राइव पिच, टर्निंग ट्रैक बना देते हैं। ठीक है, हमारे स्पिनर तो अच्छा ही कर लेंगे। अरे बंद बंद दिमाग, थोड़ा सोचो तो सही, अपने वाले कितने तैयार हैं? अपने वाले तैयार है कि नहीं है, वो भी तो सोचो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई बाहर की टीम हमसे बेटर हो कैसी सकती है? आप रिस्पेक्ट ऑफ पिच, इट्स यूर पिच, यू डिसाइडेड कि इस तरीके से पिच चाहिए। गौतम गंभीर कम्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है कि नहीं, हमने ये चाहिए था, हमें वो मिले, हमको ये खेलना चाहिए था।
अरे भाई, अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारा फार्मूला गलत है, फिर तुम हार रहे हो तो। क्या पहले रैंक टर्नर्स नहीं आती थी क्या? पहले भी हुआ करती थी। पहले नहीं होती थी रैंक टर्नर्स, पहले विराट के जमाने में भी रैंक टर्नर्स मिली है। ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, जड्डू अश्विन कॉम्बिनेशन में बहुत विकेट दी है रैंक टर्नर्स पे। लेकिन तब हम जीतते थे। तब हम जीतते थे, हम लोग स्कोर करते थे 250, 350, 300, 350 तक पहुंच जाते थे। हम 150 में 100 में निपटते नहीं थे। आज क्या कर रहे हो यार? आपने या आपने क्या कहा कि हम लोग विदेश में बहुत हार रहे थे पहले। 2011 से हमने सिलसिला शुरू हुआ तो हम हारते गए 2014 तक। हारते गए 4-0 इंग्लैंड, 4-0 इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग फोर मतलब जीत ही नहीं रहे थे, न्यूजीलैंड में जाके हार रहे हैं, सेना कंट्री में बिल्कुल नहीं जीत रहे थे। तो वी से अंडर विराट हमने क्या किया कि विदेश में जीतना है हमें। तो विदेश में जीतना है तो आपको विदेश की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इंडियन कंडीशंस को आपने अपने डोमेस्टिक में क्या करवा कि घास उड़वा दिया पिचेस पे। तो वहां से एक फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स भी निकल के आए। फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स निकल के अच्छे बैट्समैन विदेशी कंडीशंस में खेलने वाले निकल के आए। अजिंक्य ने अच्छा किया, जिंक्स ने अच्छा किया, चेतेश्वर ने अच्छा किया, पुजारा ने अच्छा किया, यू नो इधर उधर विराट तो था ही, और बाकी हनुमा विहारी। बाकी तो थे ही। एंड दे वेंट टू द फॉरेन कंडीशंस, और वहां जाके उन्होंने डोमिनेट किया और उन्होंने जीता। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वहां पर जाके झंडे गाड़े। एट द सेम टाइम इंडियन कंडीशंस को उन्होंने फॉरेन नहीं समझा था, इंडियन कंडीशंस को भी अडॉप्ट करने वाली वो टीम हुआ करती थी। पूची जब होता था, पूची मतलब पुजारा जो होता था, बॉल को नीचे गिरने नहीं देता, निकल के मारता था वो। निकल के मारता था और रन चलाता था। बैकफुट वाला गेम अजिंक्य रहाणे का बहुत अच्छा हुआ करता था। विराट जो स्ट्राइड निकालता था, लंबी स्ट्राइड निकाल के जो सिंगल्स लेता था, आज इनसे होता ही नहीं है। तब भी वही कंडीशन, तो तब भी वो फार्मूला वही था। फार्मूला आप अपनाओ, आप ढंग के प्लेयर खिलाओ तो ना। बैट्समैन को बैठा के, दो दो बैट्समैन को बैठा के बाहर बैठे हो, बाहर बेंच पे रखे हो, अब आप ऑलराउंडर खिला रहे हो। साउथ अफ्रीका ने कितने स्पिनर खिला लिए स्टर्लिंग टैक? क्या 5 खिलाए? 6 थे क्या? 12 थे उनके? 2 ही थे ना? कितने थे? 2 दो ही ही थे। थे। आपके कितने थे? आपके 4 उन थे। दोनों ने लंका लगा दी। 4 थे ना? अचार ताले उनके चारों के। क्या क्या करना क्या था? बुमराह उधर काम कर गया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में जडेजा चल अचार गया। डालना था बाकी क्या भैया। कर रहे? बाकी को मौका ही नहीं मिला। भाई ऐसी टर्निंग ट्रैक्स में आपको 4 की जरूरत नहीं पड़ती, 2 आदमी काफी हो जाते हैं। अगर पिच इतनी असिस्ट करने लगी तो, अगर पिच इतनी हेल्पफुल करेगी तो 2 आदमी भी काफी है। कोई 40 ओवर का स्पेल नहीं जाने वाला, कोई 40 ओवर तक वो नहीं करने वाला कोई बॉलर इतना लंबा। कोई आपको 150 ओवर नहीं खेलने वाली टीम इन पिचेस पे। तो आप बैटर खिलाओ ना, आप स्पेशलिस्ट बैटर खिलाओ। आप कर रहे हो ना ऑलराउंडर, चार चार कोई नो स्पिनर रखे बैठे हो, आप कैसे करोगे आप? ना इस टीम के पास, इस मैनेजमेंट के पास, यू नो आदमी पहले तो पॉलिटिकल आदमी है यार, ये ठीक से पॉलिटिक्स जानता है, इसको पता है कैसे खेलना है। ऐसे अगर पॉलिटिकल आदमी अगर रहेगा तो यही हाल होना, बेड़ा गर्की होना यार। पिच बनाना ना पता, आपकी टीम में आपके स्ट्रेंथ नहीं पता, आपको वीकनेस नहीं पता, आपको तो क्या है, बिना उस टीम की अच्छी कर लेगी टीम, गारंटी के बिना कोच की अच्छी करेगी टीम। अब लोग कहेंगे तो कोच को क्या ब्लेम करना है, कोच को क्या ब्लेम करना है, तो टीम कोच क्या करे। ऐसा नहीं होता भाई। जब से देख रहे भाई, दुनिया ने कोच रखा है, हमने सासू माँ रखा है, सास रख के बैठे हम लोग। ये नहीं चलता है भाई। मतलब नंबर 3 पे सुंदर आ गया, नंबर 3 का फिर बैटर नहीं है, शर्म नहीं आ रही यार मेरे को इसलिए। मैं ये बोलते मेरे को दिमाग खराब हो रहा है यार। नंबर 3 वाशिंगटन सुंदर, वाशिंगटन सुंदर आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? बुलशिट। वाशिंगटन सुंदर आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्या? सुंदर नो डाउट अच्छा ऑलराउंडर यार, उसको इस बॉलिंग उसकी पहली आती है, बॉलिंग के ऊपर उसका पहला प्रेफरेंस है। उसको बड़ा नंबर 3 का बैटर बना दिया आपने। आपके पास बैट्समैन नहीं है इस देश में। उसको बॉलिंग तो ये दी नहीं, ऑलराउंड लेकिन ऐसे ही लिया था उसको एज ए थिंग नंबर इज 3। अरे थिंग भाई इज आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ ना। आपको द भरोसा थिंग नहीं उन पर। द थिंग इज दिस मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा फार्मूला क्या है, हमें किस तरीके से खेलना है।
अगर आपको टर्निंग ट्रैक पे ही खेलना है, एट द एंड व्हाट यू वांट इंडिया विन, ठीक है। आपको स्टार्ट्स की पड़ी नहीं है, आप बड़े देशभक्त हो, किसी की सेंचुरी नहीं पड़ी, किसी का कुछ नहीं पड़ा, इंडिया जीतने से मतलब है आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट यू से, राइट। अगर आपको उतना ही मतलब है तो यू जस्ट फिक्स द फार्मूला, और आप टर्निंग बनाओ, पेसिंग बनाओ, आपको फास्ट पिचेस बनाओ, स्लो बनाओ, आपको जो बनाना है बनाओ, बट टीम तो जीते, उस हिसाब से आपको तैयारी करो। अगर टर्निंग ट्रैक हो तो आपकी डोमेस्टिक में आपकी टर्निंग ट्रैक ही नहीं बची है, या आप अडॉप्ट कर ही नहीं पा रहे हो यार। विदेशी टेम्बा आके मैं यूं करके आराम आराम से खेल रहा है टेम्बा, 50 बना के चला गया, ऐसे सैल्यूट क्या। टू टेम्बा। अरे हमारे वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनसे हो ही नहीं रहा है। वो सामने हर कोई 2 कोड़ी का बॉलर है यार, मैं सच बता रहा हूँ, क्या बॉलर है। कोई ड्रिफ्ट भी नहीं हो रही है, पड़ के वो पिच से खाली पिच से मदद मिल रही थी खाली। अगर भाई यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया में इंडिया नहीं हार सकती, एक्सेप्टेबल नहीं है। हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का झेल लेंगे, अगर वहां जाके हार रही है या कहीं और जाके हार रही है, हिंदुस्तान में टीम हारे, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता भाई। कोचिंग करो, ठीक है, कोचिंग करो, वहां पे ऑर्डर पास मत करो, ठीक है, जनरल मत बनो यहाँ पे। ऑर्डर पास करने में डिग्री हासिल करके रखी है गंभीर, बस वही करते जा रहा है और टीम की पूरी वाट लगा दी। बहुत हाल खराब हो चुका है। अभी देखो ना, हम लोग बातें कर रहे थे जीजी के रिकॉर्ड पे, इसके ऊपर क्या मतलब, क्या हासिल क्या कर लिया ना। आपको लोगों के पर्सनल माइलस्टोन से प्रॉब्लम होती है। किसी ने 100 कर लिया, किसी ने 50 कर लिया, तो आप बोल के दिखाते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वैसे। अरे भाई, फिर तुम बिना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के भी मैच जीता के दिखाओ ना। सिर्फ घोषणाबाजी ही क्या करनी है आपको बस। ऐसे कोई इतना मतलब खतरनाक बॉलिंग लाइनअप नहीं था साउथ अफ्रीका का कि इतनी गंदी तरीके से हम हार हार जाए। कोई बॉलिंग लाइनअप इतना खतरनाक नहीं था। ना उसमें कोई नॉर्जिया है, ना कोई आपका रबाड़ा खेल नहीं रहा था। कॉर्बिन बॉश को लेके, वो बॉश ने तुम्हारा सुबह यहाँ पे रन करके पार्टनरशिप बना दी टेम्बा के साथ, और वही रन तुम्हें खा गए लास्ट में। नो 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 डिसीजंस पे डिसीजंस गलत होती जा रही है। नो, थिंग इज वो लास्ट में कितने बनाए, वो छोटी पार्टनरशिप बनी, 47 की बनी या 50 की बनी या 100 की बनी, उससे मतलब नहीं है। अब ये मत कहो कि वहां पे हारे नहीं, वो बन के भी कितना 124 तो टारगेट दिया था ना। द थिंग इज दैट द टारगेट कोई 324 नहीं था। अब ये इनको ये देखना है भाई कि देखो 10 साल के भीतर, 10 साल के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हम हारे थे होम कंडीशंस में। पिछले 1 साल के अंदर हम हार चुके हैं 4। ये एक आध ऑफ डे समझ में आता है, वे ना ना, एक आध ये समझ में आता है। ये बार बार ये होना, विदेशी टीम में भैया, एक दो स्पिनर आके आपके बेड़ा करके चले जाते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। थिंक इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई इनका अगर गेम प्लान ही गलत है भैया, इसीलिए हम हार रहे बार बार। नहीं नहीं, द थिंग इज आपको ठीक से आपको प्लान करना पड़ेगा। द थिंग इज जब आप गेम में होते तो क्या हो रहा है यार, इंडिया वाज इन मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिया वाज इन गेम, पूरा उसको लेके जा ही नहीं पाई। साउथ अफ्रीका के एकदम दूर लेके नहीं जा पाई, टाइम टू टाइम विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स में भी, सेकेंड इनिंग्स में तो क्या क्या चेंज नहीं कर पाए। इंडिया, मैंने सोचा था, मैं आज टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था कि दूसरा दिन भी इतना टर्न करेगी पिच, तो मैंने कहा यार इंडिया तो आराम से मारेगी 400 के अराउंड। कहाँ 400 के अराउंड भाई, 180 में निपट गई है। सो आई डोंट थिंक सो। आप देखो, 100 दिस इज 100 भी बोर्ड पे नहीं लगा पाए भैया हम लोग आज। द थिंग हमारी इज बात हो रही थी कि हम लंच के पहले जीत जाएंगे, ऐसी कंडीशन रही तो। द थिंग लेकिन इज इन लोगों ने तो पूरी वाट लगा डाली। द थिंग इज अगर आपको मूविंग फॉरवर्ड अगर ऐसा ही करना है, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही पिचेस बनानी है, तुमको ऐसे ही रहना है, आपको कुछ नहीं करना चेंज, तो ठीक है, आप मत करिए। तो आपके बैटर्स के प्लेइंग करना, उनके ढंग भी बदल दीजिए आप, ठीक है। आप यशस्वी जायसवाल आप ऑन द राइज मारने के लिए मत बोलिए उसको, ठीक है। आपके बाकी प्लेयर्स को थोड़ा सा निकलने के लिए, क्रीज का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए आप। तो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो स्टक हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। आप इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम खेल रही है कि कौन खेल रही है। So I really disappointed a lot actually.